स्पान कीजिए आज की कथा का और इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्येष्ठ मास महात्म्य में आप रसपान करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति, मंदिर निर्माण योग्य भूमि और मंदिर में प्रतिमाओं के स्थान का निरूपण। साथ ही आप जानेंगे 7 प्रकार की प्रतिमा और काष्ठ प्रतिमा के निर्माण उपयोगी वृक्षों के लक्षण के बारे में। साथ ही इस वीडियो के सबसे लास्ट में आपको आज महर्षि दधीची और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा भी मैं आपको सुनाना पसंद करूंगी, तो इस वीडियो को आप आज लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार सांब सूर्य नारायण से वर प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए और वर प्राप्ति को आश्चर्य मानते हुए अन्य तपस्वियों के साथ समीप में स्थित चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां वे स्नान कर श्रद्धा के साथ अपने हृदय में मंडलाकार भगवान सूर्य की भावना कर मन में ये सोचने लगे कि सूर्य नारायण की कैसी प्रतिमा हो और उसे किस प्रकार कहाँ स्थापित करूं। इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा चंद्रभागा नदी के ऊपर से एक अत्यंत दैदीप्यमान प्रतिमा बहती हुई चली आ रही है। प्रतिमा देखकर सांब को ये तो निश्चय हो गया कि ये भगवान सूर्य की ही मूर्ति है। जैसी उन्होंने आज्ञा दी थी, ये तो वही सूर्य प्रतिमा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। ये सोचकर नदी से उस तेज से चमकती हुई मूर्ति को निकालकर उन्होंने मित्रवन यानी कि जो जगह मुल्तान में है उसमें एक स्थान पर तपस्वियों के साथ विधि पूर्वक उसकी स्थापना की। ये भी आप जानिए कि हमारे सनातन धर्म की जो पहुंच है, हमारे सनातन धर्म की जो संस्कृति है या जो प्रतिमाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक है। तो उनकी जो मूर्ति थी उन्होंने वो मुल्तान में एक जगह है मित्रवन, वहां पर स्थापित कर दी। अब स्थापना करने के बाद उन्होंने एक दिन सूर्य प्रतिमा को प्रणाम करके पूछा कि हे नाथ, आपकी ये प्रतिमा किसने बनाई? इसकी आकृति तो बड़ी सुंदर है, आप कृपा कर बताइए। तो वह प्रतिमा कहने लगी, सांब, पूर्व काल में मेरा रूप प्रचंड तेजोमय था। उससे व्याकुल होकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप अपना रूप सभी प्राणियों के सहन करने के योग्य बनाएं, नहीं तो हम सभी जल जाएंगे। मैंने महातपस्वी विश्वकर्मा को आदेश दिया कि मेरे तेज को कम कर मेरा निर्माण कर दिया जाए। मेरा आदेश प्राप्त कर उन्होंने शाक द्वीप में चक्र को घुमाकर मेरे तेज को खराब दिया। उसी विश्वकर्मा ने कल्प वृक्ष के काष्ठ से ये मेरी सुलक्षणा प्रतिमा बनाई है। तुम्हारा उद्धार करने के लिए मेरी आज्ञा के अनुसार विश्वकर्मा ने ही सिद्ध सेवित हिमालय पर इसे निर्मित कर चंद्रभागा नदी में प्रवाहित कर दिया है। सांब, ये स्थान बड़ा शुभ है, बहुत सुंदर है। यहाँ सदा मेरा सानिध्य रहेगा। प्रातःकाल मनुष्यगण इस चंद्रभागा के तट पर मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। मध्याह्न में कालप्रिय में अर्थात कालपी में और अनंतर यहाँ प्रतिदिन आकर मेरा दर्शन प्राप्त करेंगे। पूर्वाह्न में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और अपराह्न में शंकर सदा पूजा करेंगे। महाबाहो, इस प्रकार भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर सांब अत्यंत प्रसन्न हुए और भगवान सूर्य भी अंतर ध्यान हो गए। राजा शतानिक ने पूछा, हे मुने, सांब ने भगवान सूर्य की प्रतिमा की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? किसके कहे अनुसार उन्होंने भगवान आदित्य के प्रसाद का निर्माण कराया? सुमंतु मुनि बोले, चंद्रभागा नदी से प्रतिमा प्राप्त करने के बाद सांब ने देवर्षि नारद का स्मरण किया और स्मरण करते ही मुनिवर वहां तुरंत ही उपस्थित हो गए। सांब ने विधिवत उनका पूजन सत्कार आदि करके उनसे पूछा कि हे महाराज, भगवान के मंदिर को जो बनवाता है तथा प्रतिमा की जो प्रतिष्ठा करता है, उन दोनों का क्या फल है? तो देवर्षि नारद कहने लगे, नारायण नारायण। हे नरशार्दूल, जो रमणीय स्थान में सूर्य मंदिर का निर्माण कराता है वह व्यक्ति सूर्य लोक में जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सांब ने फिर पूछा, हे मुनिवर, सूर्य मंदिर का निर्माण किस प्रकार और किस स्थान पर कराना चाहिए, आप इस बारे में भी बताइए। तो देवर्षि नारद कहने लगे, जहां जल राशि निरंतर विद्यमान रहे वहां मंदिर बनवाना चाहिए, या सबसे पहले एक विशाल जलाशय का निर्माण कराना चाहिए। यश और धर्म की अभिवृद्धि के लिए वहां देव मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उसके पास उद्यान अर्थात बगीचे और पुष्प वाटिका भी लगवानी चाहिए।
ब्राह्मण आदि वर्णों के लिए जैसी भूमि वास्तुशास्त्र की दृष्टि से प्रासाद निर्माण के लिए वर्णित है, वैसी ही भूमि देव प्रासाद के लिए भी प्रशस्त मानी गई है। सूर्य नारायण का मंदिर पूर्वाभिमुख बनवाना चाहिए, अर्थात उसका मुंह पूर्व की ओर। वाचन पूर्वक वृक्ष का छेदन करें, अर्थात वृक्ष को काटें। पूर्व, ईशान और उत्तर की ओर वृक्ष कटकर गिरे तो बहुत अच्छा है। शाखाओं के इन दिशाओं में गिरने पर ही वृक्ष का छेदन करें, नहीं तो मत करें। काष्ठ की मूर्ति बनाने के लिए जो वृक्ष काटना है, अगर उसकी शाखाएं या वृक्ष कभी भी नैऋत्य, आग्नेय और दक्षिण दिशा में गिरे तो उसे शुभ नहीं माना जाता, और वायव्य और पश्चिम में गिरना मध्यम माना जाता है। पहले वृक्ष के चारों ओर की शाखाओं को काटने के बाद ही वृक्ष को कटवाना चाहिए। वृक्ष से शाखाएं सभी प्रकार से अलग हो जाए और टूटकर गिरे नहीं, एक शब्द भी नहीं हो तो उत्तम है। जिसके कटने से वृक्ष के दो भाग हो जाए, जिस वृक्ष से मधुर द्रव्य, घी, तेल आदि निकले तो उसका परित्याग कर देना चाहिए। इन दोषों से रहित अच्छा काल देखकर काष्ठ का संग्रह करना चाहिए, तभी उसकी प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे सूर्य प्रतिमा की निर्माण विधि के बारे में। आइए अब जानते हैं महर्षि दधीची और उनके पुत्र पिप्पलाद की कथा के बारे में। महर्षि दधीची का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। जब देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था, तब देवराज इंद्र और समस्त देवतागणों की शक्ति क्षीण हो गई थी, जिसके कारण सभी देवतागण फिर भगवान श्री हरि की शरण में गए। भगवान श्री हरि ने उन्हें सुझाव दिया कि महर्षि दधीची अगर योग के द्वारा अपने प्राणों का त्याग करेंगे तो उनकी अस्थियों से बनाए गए वज्र से ही आप समस्त असुरों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तब भगवान के कहने पर देवराज इंद्र रूप बदलकर महर्षि दधीची के पास गए, लेकिन महर्षि दधीची ने अपने तपोबल से उनके छद्म वेश को जान लिया था। इस बारे में भी बहुत रोचक कथा प्रसिद्ध है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, ताकि अगली वीडियो के लास्ट में इसी तरह से एक और नई कथा मैं आप सभी को सुना सकूं। तो जो देवराज इंद्र के हाथ में आप वज्र देखते हैं, वो महर्षि दधीची की अस्थियों से बना हुआ ही वज्र है, जो बहुत शक्तिशाली है, जिसके बल पर ही देवराज इंद्र ने सभी असुरों का संहार किया था, उन सभी को पराजित किया था। शमशान में जब महर्षि दधीची के मांसपिंड का दाह संस्कार हो रहा था, तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई। पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रखकर स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीची और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। लेकिन पीपल के कोटर में रखा हुआ बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब खाने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो कोटर में गिरे हुए पीपल के गोंदों यानी कि जो नारद ने पीपल के कोटर में बालक को देखकर उसका परिचय पूछा। तो नारद बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? बालक उल्टा मुनि से ही प्रश्न करने लगा, मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो नारद कहने लगे, अच्छा तुम्हारे पिता कौन है, तुम्हारे जनक कौन है? बालक कुछ नहीं जानता था। तो मुनि से कहने लगा, मुनिवर मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता कौन है। तब देवर्षि नारद ने ध्यान से उस बालक को देखा। ध्यान से देखने के बाद आश्चर्यचकित होकर देवर्षि नारद ने उस बालक को कहा कि हे बालक, तुम तो महान दानी महर्षि दधीची के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज्र बनाकर ही देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। नारद जी ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीची की मृत्यु मात्र 31 वर्ष की आयु में ही हो गई थी। ये बात सुनकर बालक बहुत हैरान हुआ। महर्षि से प्रश्न कर बैठा, मुनिवर मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? देवर्षि नारद कहने लगे, पुत्र तुम्हारे पिता पर शनि देव की महादशा थी। तो बालक कहने लगा, मुनिवर फिर बताइए, मेरे पिता के ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण तो शनिदेव की महादशा थी, किंतु मेरे ऊपर आई हुई विपत्ति का कारण क्या था? नारद जी कहने लगे, शनिदेव की महादशा। ऐसा कहकर देवर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीवित रहने वाले उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा और उसे शिक्षा दीक्षा देकर दीक्षित किया। देवर्षि नारद के जाने के बाद बालक पिप्पलाद ने नारद जी के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिप्पलाद से वर मांगने को कहा तो पिप्पलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांग ली। ब्रह्मा जी से मिले वरदान पर सबसे पहले पिप्पलाद ने शनि देव का आह्वान कर अपने सामने उन्हें प्रस्तुत किया। सामने पाकर आंखें खोलकर उन्हें भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का पूरा शरीर जलने लगा।
जिससे ब्रह्मांड में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देवता विफल हो गए। सूर्यदेव भी अपनी आंखों के सामने ही अपने पुत्र को जलता हुआ देखकर श्री ब्रह्मा जी से उन्हें बचाने हेतु विनय करने लगे। फिर ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सामने पधारे और शनिदेव को मुक्त कर देने की बात कही, किंतु पिपलाद इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। तब ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वरदान मांगने की बात उनसे कही। तब कहीं जाकर पिपलाद ने प्रसन्न होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। श्री ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ताकि मेरे जैसा कोई और बालक अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण इस पीपल वृक्ष ने दी है, इसलिए जो भी व्यक्ति सूर्योदय के पहले पीपल वृक्ष पर जल अर्पित करेगा, उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उन्हें मुक्त कर दिया। शनिदेव मुक्त तो हो गए, किंतु दंड से उनके पैरों पर आघात पहुंचा था, जिससे शनिदेव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वे पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। इसलिए तभी से शनिदेव शनैः चरति यह शनैश्चर, अर्थात जो धीरे चलता है वही शनिश्चर है, ऐसा कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली काया वाले अंगभंग रूप में हो गए। यही कारण है कि शनिवार के दिन शनि देवता और पीपल के वृक्ष की पूजा एक साथ की जाती है। यही कारण है कि शनिदेव की मूर्ति हमेशा काले रूप में ही होती है। ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।